कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से मुझे और आपको दे दी है कि हम परमेश्वर पिता के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। आज की सुबह इस डिवोशन में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें हर दिन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं, क्योंकि परमेश्वर हर बात में हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं, कि हम उसकी महिमा को जान पाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। प्रियो, आज हम कुलुस्सियों की पत्री का 30 अध्याय का अध्ययन शुरू करेंगे। 2 अध्याय समाप्त हो गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक एक दिन वो हमें लेके चलता है ताकि हम आगे चलकर परमेश्वर की महिमा करें और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको हम पूरा कर सकें। आज मैं आपके सामने पहले 4 पदों को पढ़ना चाहता हूँ। बहुत सुंदर हिस्सा है और ये परमेश्वर का वचन हमें हर दिन प्रोत्साहन देता है, हमें हर दिन सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है, ताकि हम उसकी महिमा करें। इसलिए लिखा है 3 अध्याय का पहला पद,
अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। 4 पद। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है कि आपने प्रभु में संभाला, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहा, रात्रि भर आप हमारे साथ रहे, ये सुंदर दिन देखने का मौका दिया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस सप्ताह का आखिरी दिन प्रभु आपने दिया है, शनिवार का दिन, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सकें। कल के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी महिमा को प्रकट होने दे, अपनी इच्छा को पूर्ण होने दे, अपनी मर्जी को पूर्ण होने दे, ताकि सब बातों में ही परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आज पूरे दिन भर को आपके हाथ में सौंपते हैं। अपनी आत्मा से भर, सामर्थ से भर, शक्ति से भर, ताकि हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे विनती है, हमें अपने हाथों में ले, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे। हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को जो हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, शक्ति से भर दे प्रभु, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। जो बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में, आप उनकी सुधि लें, ताकि सब बातों में हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं, आप उनको अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके और सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें अपनी महिमा में इसलिए इस्तेमाल करता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। आज हम कुलुस्सियों के पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और वो कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, सुरक्षा का घेरा में टूट ना सके, सुरक्षा का घेरा टूट ना सके, कोई भी चूक ना हो। हम सुरक्षा में, जब आप देखेंगे संसार में प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो सुरक्षा का घेरा उनके साथ रहता है। मुख्यमंत्री जाते हैं, सुरक्षा का घेरा टूटने ना पाए, सब कुछ सही रहे। इसी तरह से मसीह जीवन में हमारी सुरक्षा का घेरा हर कदम पर होना चाहिए। हम सुरक्षा में, परमेश्वर की सुरक्षा में रहें, आनंदित जीवन जी और प्रभु की महिमा करें। इसलिए कह रहा है आज, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, हम तो मरे हुए थे, संसार में हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन यीशु मसीह ने संसार में आकर मुझे और आपको बचा लिया है, जिला लिया है। जब आप मरे हुए थे और मरने के बाद परमेश्वर ने आपको ऐसा जीवन दे दिया है कि आप जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। किसने जिलाया? यीशु मसीह ने जिलाया। हम तो आत्मिक दृष्टि से मरे हुए थे, हमारी आत्मा मरी हुई थी, और जिसकी आत्मा शुद्ध होगी, पवित्र हो गई है, वो जिलाए गए हैं, वो आत्मिक दृष्टि से जिलाए गए हैं। हम संसार में जीवित तो हैं, लेकिन
परमेश्वर ने हमें जिलाकर आत्मिक बना दिया है ताकि आप आध्यात्मिक जीवन जिएं, दूसरों की भलाई करें, दूसरों के साथ खड़े हों, एक दूसरे की मदद करें, शैतान और दुष्ट की सारी चालों को परास्त करते हुए आप आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि शैतान की ताकतें बहुत बड़ी है। लेकिन जब आपने जिलाए गए हैं, जो जीवित है, आत्मिक दृष्टि से जीवित है, वो शैतान को परास्त कर सकता है। हमारी आत्मा शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, और इसलिए परमेश्वर ने हमें एक ही जिम्मेवारी दी है कि हम अपने जीवन में आत्मिक जीवन को मजबूत करते जाएं और दूसरों की आत्मा को शुद्ध करें। आत्मा की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। आत्मा में ही जीवन है। आत्मा ही आपको हमेशा तक उस परमात्मा के पास ले जाता है। आत्मा सो परमात्मा। यदि संसार में रहते हुए आपकी आत्मा शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, तो आप स्वर्गीय स्थानों में बैठने वाले बन जाएंगे। आप उस परमात्मा के साथ, उस ईश्वर के साथ जिसने सृष्टि को बनाया है, उसके साथ आप बैठने वाले बनेंगे। इसलिए कहता है, मसीह के साथ जिलाए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जब हम संसार में हैं तो संसार की बातों की नहीं, लेकिन स्वर्गीय बातों की खोज में रहें। हम इस बात को देखें कि मेरा आत्मिक जीवन कैसा है। मेरी आत्मा को रोज मुझे शुद्ध करना है, रोज मुझे नहलाना है, रोज मुझे पवित्र करना है, और इसलिए स्वर्गीय बातों की खोज में रहना है। संसार की बातें तो अपने आप पीछे आएंगी। परमेश्वर का वचन मत्ती में इस बात को कहता है, मत्ती 6:33 में, पहले तुम उसके राज्य धर्म की खोज करो तो संसार की वस्तु तो तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन जब आप आत्मिक बातों की खोज करेंगे, आत्मिक वस्तुओं की खोज करेंगे, तो संसार की सारी बातें आपके जीवन में आ जाएंगी। परमेश्वर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी से हाथ फैलाए, बिना किसी से मांगे, वो आपके काम पे इतनी बरकत देगा। आप थोड़ा कमाते हैं, उस पर भी बरकत मिलेगी। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। लोग कहते हैं ये कैसे बढ़ते हैं, इसके पीछे उद्देश्य है। बरकत देने का काम ऊपर वाले का है। और इसलिए वो कहता है, यदि आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम अपने जीवन में, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमें बताया है कि अपनी कमाई का 10% सेवकाई के लिए देना चाहिए। जब आप ईमानदार बन के देते हैं तो परमेश्वर हमें उससे बढ़कर देता है, बरकत देता है। और वही बरकत है जो संसार के लोगों को नहीं मालूम है। इसलिए हम लोग को बताने की कोशिश करते हैं, संसार में आपको उत्तम से उत्तम चीजें मिलेंगी। मुझे एक बार ये पद याद आता है, बार बार आता है, नीति वचन उसका 22:4 में लिखा है, जो चीज संसार के लोग और हर व्यक्ति उसको पाना चाहता है, वो कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। आपको कोई धन फंद नहीं करना, आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, आपको ईमानदारी के साथ परमेश्वर आपके जीवन पर बड़ी बरकत देगा। और वो कहता है, नम्र बन के देखो। नम्रता और ईश्वर का भय, जो काम आप करते हैं उसमें ईश्वर का भय होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को जानता है कि मेरे अंदर क्या गुनाह है, और तब वो आपको आगे बढ़ाएगा। कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ये तीन चीजें, मनुष्य इन तीन चीजों के पीछे भागता है। धन के पीछे भागता है, जीवन के पीछे भागता है, महिमा के लिए पीछे भागता है। यही तीन चीजें थी, और परमेश्वर बिना कुछ गलत काम की आपको तीनों चीजें देता है। इसलिए मैंने इस चीज को बहुत गहराई से देख लिया है कि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। इसलिए कहता है, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। हमें भी एक दिन जब इस संसार में से जाएंगे तो उस परमेश्वर के, यीशु मसीह के साथ उस दाहिने बैठेंगे। हम उसके साथ संगति करेंगे, और उसके साथ संगति के लिए यहाँ की तैयारी चाहिए। यहाँ हमें तैयार होना है, यहाँ हमें तैयार होना है, आत्मा से तैयार होना, ताकि हम प्रभु की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सके। इसलिए कहता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं को पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, संसार की चीजें तो आपको वैसे ही मिलेंगी,
ईमानदार बनकर आप चलेंगे। जो काम आपको मिला है, जो सेवा आप कर रहे हैं, जो भी काम आपको दिया गया है, ईमानदार बनकर, जहाँ भी जिस ऑफिस में भी आप कर रहे हैं, ईमानदार बन के काम करें तो आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज का दिन आपके लिए बहुत आशीष में रहे और हम यही दुआ करते हैं कि कल का दिन आपके लिए और अधिक आशीषित हो, ताकि आप परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।